सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला. सतरा अठरा 19 विसा 17 18 19 विसा काडसितांचे आम्ही होतास काडसितांचे आम्ही होतास वाजत गाजत आला हो. सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला हो. पंचवीस 50 75 100 पंचवीस 50 75 100 आमच्या महिला नंबर बाप्पाचा आमच्या महिला नंबर बाप्पाचा. सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला हो. काळजीत माझा वाजत सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला. शूटिंग वावा गोड गाई नावडी माझी मुक्ती संपदा संत संगती सदा तुकामणे नभवाची सदावे रमाची राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊसाहेब महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काडसिद्धेश्वर महाराज की जय. आज है चैत्र महीने की संकष्टी है और मेरे गुरु सदगुरु श्री काडसिद्धेश्वर महाराज उनका जयंती महोत्सव है. तो लगा चलो हमारा तो सत्संग होना ही चाहिए. और शास्त्र ने क्या बताया है, यावत आयुः त्रयो वंद्या वेदांत गुरु ईश्वर. देखो जब ही तक हम ये भूतल पर यह सगुण देह में निवास करते हैं तभी तक हमें 3 जगह शरणागत होना ही चाहिए. कौन? वेदांत, वेद ये आप्त वचन भगवंत,
विष्णु भगवान ने जो हमारे लिए आप्तवचन निर्माण किए हैं, वेदांत जो है, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो वहां हमें शरणागत रहना ही चाहिए। और दूसरा, वेदांत गुरु। गुरु क्यों? गुरु ने हमें आत्मज्ञान दिया। वास्तविक हमारी पहचान, जो हम कौन है, ये हमें किसने बताया? सदगुरु ने बताया। तो सदगुरु की जगह हमें शरणागत रहना ही चाहिए। और ईश्वर, ईश्वर क्यों? ईश्वर ने, यह नरदेह किसने दिया हमें? ईश्वर ने दिया ना। पाप पुण्यम समम कृत्वा नर योनिषु जायते। तो ऐसा ही नरदेह ईश्वर ने हमें दिया है, तो ईश्वर की जगह हमें शरणागत रहना ही चाहिए। और क्या बताया जाता है? आदौ ज्ञान प्रसिद्ध्यर्थम और कृतघ्नत्वापनुपत्तये। एक जो का है, ये पहले जो है, जिनके कारण हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। और दूसरा क्या होता है? हमारे अंतःकरण में कौन सा है? कृतघ्नता भाव निर्माण नहीं होना चाहिए। हमें सदा कृतज्ञ ही रहना चाहिए। तो जो हमारी सहायता करते हैं, हमारे ऊपर कुछ अच्छे ये करता है, कार्य करते हैं हमारे लिए, तो भगवान ने हमें नरदेह दिया। तो इसलिए भगवान की जगह, भगवान को हमें हमेशा, भगवान की जगह हमें कृतज्ञ ही रहना चाहिए। इतने देखो 84 लक्ष जीव योनि है, और उन्होंने हमें ही नरदेह दिया है। यह हमारा महत्भाग्य है। तो क्या होता है? देखो, ये मेरे गुरुजी जो है काड़ सिद्धेश्वर महाराज, उनका जन्म हो गया है 23 अप्रैल और 1905। तो उसी दिन क्या थी? संकष्टी थी। तो उनके पिता श्री शेहगौड़ा पाटिल और माता श्री काशवाबाई को उनके यहाँ उन्होंने जन्म लिया है। तो ये क्या हो गया? देखो, ये शुरू से क्या होता था? ये एक सन्यासी स्वामी आए थे, और सन्यासी स्वामी ने क्या किया? उनकी माता श्री जी थी काशवाबाई, उन्हें 2 फल दे दिए और बता दिया कि एक फल के कारण जो पुत्र हो जाएगा वो संसारी रहेगा, और दूसरे फल के कारण जो पुत्र हो जाएगा वो सन्यासी बनेगा। बस। तो इसी तरह है हमारे सदगुरु जो काड़ सिद्धेश्वर महाराज, उनका जन्म हो गया है। और आगे चल के देखो, उनका तो ये पढ़ाई बढ़ाई तो चल रही थी। तो उन्हें जो सिद्धगिरी पीठ है, तो वहाँ पीठ के स्वामी जो है, तो क्या होता था? ये गंगाधर स्वामी जो है, ये कुल स्वामी है, कुलदैवत है। तो गंगाधर स्वामी सब गांव में घूमते रहते थे। ऐसे एक दिन यहाँ आए, इनके घर आए, और इनके घर आने से ये बहुत बच्चे लोग घूम रहे थे। तो उन्होंने बता दिया कि इनमें से अरे कोई मठ के लिए खुद का ये जीवन अर्पण करने के लिए कोई तैयार है क्या? तो ये हमारे जय गौड़ा पाटिल यानी हमारे काड़ सिद्धेश्वर महाराज, उन्होंने बता दिया ठीक है मैं तैयार हूं। फिर उन्हें 2 अप्रैल 1922 इस दिन उनका ये दत्तक विधान हो गया और वो मठ के अधिपति हो गए। और देखो, उन्होंने वो मरड़ी मठ थे, वहाँ जाके वहाँ के स्वामी गुरु सिद्धेश्वर, वहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और वही मरड़ी मठ के श्री केम्पैया स्वामी जो है, तो उन्होंने उन्हें विधि युक्त दीक्षा दे दी थी। ये सब कार्य तो चल रहा था। ऐसे मठाधिपति बन गए, और उनके कर्म धर्म संयोग से क्या हो गया? ये सिद्धरामेश्वर महाराज जो मराठा गुरु थे और ये अध्यात्म के ऊपर प्रवचन कर रहे थे, तो उनसे मुलाकात हो गई। और फिर क्या हो गया? उन्होंने सिद्धरामेश्वर स्वामी से अनुग्रह लिया। वो 1933 का काल था, समय था। और उसी समय देखिए क्या हो गया, ये जब भी काड़ सिद्धेश्वर ये हमारे स्वामी जब ये शरण गए सिद्धरामेश्वर महाराज को, तो सिद्धरामेश्वर महाराज ने बता दिया कि जो ज्ञान गंगा जो है जहां से आई थी, क्या हो गया था? ये 22 काड़ सिद्धेश्वर स्वामी थे, वहां उनके
शिष्य हो गए थे गुरुलिंजंगम महाराज, उनके शिष्य भाऊ साहेब महाराज, उनके शिष्य सिद्धरामेश्वर महाराज, और सिद्धरामेश्वर महाराज ने फिर यही ज्ञान 26वें काड़े सिद्धेश्वर थे उनको दे दे। उसे बताया कि मैं कृतकृत्य हो गया। जो ज्ञान जहां से आया था, जो ज्ञान गंगा जहां से आई थी, वहां मैंने उसका फिर से ये किया, प्रबोधन किया, और मैं कृतकृत्य हो गया। जहां पहुंचाई, जहां से गंगा आई थी वहां मैंने पहुंचाई, मैं धन्य हो गया। ऐसे उन्होंने ये किया था। अभी देखो ये उनका कार्य तो चल रहा है, और आगे चल के ये उन्होंने बंबई में आगे, हमारा महत्भाग्य, मैं 1968 साल में उनका अनुग्रह ले लिया, और जब से उनके साथ मेरा ये प्रवास चल रहा है। तो देखो ये तो कार्य तो गुरु का कार्य तो चलता रहता है, लेकिन ये गुरु जो है, गुरु भी कैसे होते हैं देखो। ये उन्होंने क्या किया, जो खास जो आत्मज्ञान था, वो ज्ञान का ही प्रबोधन उसने शुरू किया था। तो क्या ये होगा, क्या बताते थे मुझे, ये काड़े सिद्धेश्वर जो मूल काड़े सिद्धेश्वर जो है, पहले काड़े सिद्धेश्वर शके 1044, तो बताते थे कि मूल काड़े सिद्धेश्वर ने मुझे ये सिद्धरामेश्वर महाराज के पास भेज दिया, और मैं श्रीमंत हो गया। मैं श्रीमंत हो गया, क्यों? ज्ञान दृष्टि से श्रीमंत हो गया। और वो क्या बताते थे, मुझे तो कुछ नहीं आता था, मैं अक्षर शत्रु, कुछ आता नहीं था ज्यादा, ये तो पढ़ाई तो ज्यादा नहीं होगी थी, लेकिन मैंने एक ही बात की, क्या? महाराज सिद्धरामेश्वर महाराज के ऊपर मैंने विश्वास रखा और मनपूर्वक शरणागति ली, बस इसका ये फल। और मेरा सब कुछ जो था मैंने महाराज को अर्पण किया, महाराज को अर्पण किया। और ये अब क्या बताते थे, एक ही काम करो, आत्मस्थिति कायम रखने के लिए गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करो। वो बताते थे, महाराज मुझे ध्यान करने के लिए बोलते थे, तो मैं पूछता था कि ये ध्यान क्यों, सबको तो आप प्रवचन सुनाते हैं, मुझे क्यों ध्यान करने के लिए बोलते हैं? तो बोलते हैं देखो क्या होता है, तू गुरु होने वाला है तो तुम्हें ये जो अनुभव है, ध्यान के अनुभव तुम्हें होने चाहिए। तो देखो आगे चल के वो बताते थे, जब हम सब उनके अनुग्रहित हो गए शिष्य, बहुत जगह उन्होंने कार्य किया, वो बताते थे कि जो मुझे माता करके पुकारता है ना, वो कभी मरने वाला ही नहीं है। जो मेरा, और मैं देखो मैं जो जो बताता हूं, ये जो सुनता है वही मेरा बेटा है। और वो बताते थे ये जो सब बातें जो है ना, बच्चे जो है, बच्चों को कौन समझा सकता है, माता ही समझा सकते हैं ना। तो मैं ये सब तुम सबको मैं माता हूं, इसलिए मैं बार बार तुम्हें ये सब बातें सिखाता हूं, पढ़ाता हूं। और ये बताते थे, श्री गुरु प्रसन्न हो ये शिष्य विद्या कीर्ला है, परीते फले सांप्रदाय उपाय। संप्रदाय के माध्यम से जब भी तुम ज्ञान ग्रहण करेंगे तो ही तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सब मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, उन्हें कैसा संभालना मैं जानता हूं। और मैंने ये परमेश्वर जो है, भगवान है, मैंने जीत लिया है उसे। हाँ, और ये सब मेरे बेटे जो हैं, उनका कल्याण कैसा होने वाला है ये मैं जानता हूं। और ये बताते थे ये गुरु जो है, तो बस एक ही काम करना है, गुरु के ऊपर विश्वास रखना। और ये बताते थे, जिस पवित्र स्थान को मैं गया हूं, देखो जिस पवित्र स्थान को मैं गया हूं और मुझे आनंद प्राप्त हो गया है, तो उसी स्थान को मैं तुम सबको ले जाऊंगा। देखो और क्या बताते थे, ये गुरु कृपा हम बताते हैं ना, गुरु कृपा होनी चाहिए। वो क्या बताते थे, गुरु कृपा होने के लिए एक ही बात ध्यान में रखो, रीता नाही ठाव ब्रह्मा विण ओस स्थल नहीं। ये हर एक जगह ब्रह्म ही मौजूद है। और इतना ही नहीं, ये क्या बहुत बार ऐसा होता है, ये सांसारिक जो बातें हम देखते हैं ना, उसके लिए हम दुखी कष्टी होते थे। वो क्या बताते थे, ये तुम दुखी कष्टी मत होना, और ऐसे समय एक ही बात करो, सोहम 1, सोहम 2, सोहम 3, सोहम 4, बस ऐसा ही मंत्रोच्चार करो, बस हो गया काम। एक ही बात बता देते
देखो शुद्ध ज्ञान के लिए कितना प्राधान्य दिया जाता है। और क्या बताते थे, धर्म धर्म धर्म, धर्म का अर्थ क्या हो गया, ध्रियते अनेन इति धर्म, जिसके बिना जो रह नहीं सकता वही उसका धर्म होता है। अभी देखो ना, नमक 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 क्या होता है, नमक नमकीन होता है, गुड़ 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 होता है, ये उसका धर्म हो गया। और हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म आनंद। अभी देखो आज हम देखते हैं अनेक धर्म हो गया है, अनेक धर्म हो गया है, अनेक मजहब हो गया है, अनेक संप्रदाय हो गया है। हाँ, लेकिन ये सब धर्म संप्रदाय होने के बावजूद भी ये गुरुजी क्या बताते थे, देखो जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम अनुस्मर अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्ष इच्छामि मा शुचा। ये सब धर्म छोड़ दो और मुझे अकेले को तुम शरण आ जाओ। तो गुरुजी बताते थे, धर्माचे टवाळ जे का दावी अज्ञान मूळ ते त्याजूनी त्याजी सकल धर्म जात, ये सब छोड़ दो और एक में मुझे ही शरण रह जाओ, मुझे ही शरणांगति ले लो, बस जैसा मैंने बताया वैसा ही करो। फिर परमार्थ, अरे परमार्थ क्या है, सबसे श्रेष्ठ जो कोई है वही परमार्थ। और ये कैसा होता है, उसका नाश कभी संभव नहीं होता। और परमार्थ यानी स्वरूप का ज्ञान। और वो क्या बताते थे, तुम सब जो है ना, सब तुम राजे हो, और राजा का वैभव जो अनुभव करना होगा ना, कैसे अनुभव कर सकते हैं, राजा खुद का वैभव जो है, षड्गुण ऐश्वर्य जो है, उसका अनुभव कैसा कर सकता है। हाँ, तो इसलिए बताते थे, इसके लिए एक ही बात करो, हम जो सदगुरु है उनके ऊपर विश्वास रखो। और इतना ही नहीं, और हजारों जन्म लेने के लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन क्यों, संत संग होना चाहिए, संत संग होना चाहिए। अब ये हम बोलते हैं ना, यात्रा जत्रा, ये मेला लगता है ना, मेला जत्रा, वो बताते थे संत संग में आना और तरना, यही हो गया जत्रा। तो यही कार और भी और एक बता देते, देखो ये देव जो है ना, देव स्वर्ग में कितने देव है देखो ना, लेकिन स्वर्ग में कर्म स्वातंत्र नहीं है। तो ये बताते थे, यह लोकी चाहा देव इच्छिताति पाही, जो अमर है, स्वर्ग के अमर है, वो भी हमें नरदेह प्राप्त होना चाहिए ऐसी इच्छा रखती है। क्यों, नरदेह में कर्म स्वातंत्र है, नरदेह में कर्म स्वातंत्र है, या संत संग है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसीलिए ये नरदेहों को महत्व दिया जाता है। तो देखो, और ये बताते थे, ये प्रपंच जो है ना, देखो आधी प्रपंच करावा नहीं टका, यानी बहुत अच्छी तरह से प्रपंच करो, लेकिन प्रपंच करते समय परमार्थ भूलो मत। मन कहा वह मन भगवान को लगा दो। और इतना ही नहीं, बताते कभी कभी मजा में, जो पति है ना उसे ठीक है, पति को पति बोलो, पत्नी को पत्नी बोलो। अरे होने दो बहुत बेटे, इतना नहीं, वो बताते अरे 10 बेटे होने दो, क्या हो गया। लेकिन ये मैंने ड्रामा किया है, ये नाटक चल रहा है, ऐसा ही समझो, उसमें खुद को अटक नहीं करना। और देखो एक बात मत भूलना, जहां जन्म है वहां दुख होता ही है, बुम्बाबुम करनी पड़ती है। और इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही बात, संत संग। देखो यही समझाते थे। देखो अभी क्या होता है ना, ये सिद्धगिरी जो हमारा महाराज का जो आश्रम है ना, मठ है ना, उसका नाम है सिद्धगिरी। और इसलिए देखो हमने भी क्या है, हमारा जो घर है ना, महाराष्ट्र में जो हमारा घर है, उसका नाम भी हमने सिद्धगिरी रखा है। वो क्या बताते थे, मैं जहां बैठता हूं वह सिद्धगिरी बन जाती है। और इतना ही नहीं, वो बताते थे, तुमने सबने मुझे क्या है, मुझे विकत लिया है, खरीद लिया है। और इतना देखो, मीरा भी बताती थी, जन्मवरीच्या श्वासा इतके वेचेले हरिनाम विकत घेतेला श्याम। मैंने जो जन्म भर जितने श्वास ये किया है ना, श्वास लेने, इतने हरिनाम मैंने किया है, और मैंने भगवान को खरीद लिया है। और क्या होता है देखो, और एक बात बता देते, ये संत जो है ना, आत्मज्ञानी महापुरुष, वो क्या करते हैं, बुद्धियापूर्वक
खुद बुद्धिपूर्वक इच्छा रखते हैं और जन्म लेते हैं। क्यों? ये सब लोगों का कल्याण करने के लिए। इतने बच्चे मेरे हैं और ये मेरा भाग्य है, परम भाग्य है, ऐसे गुरुजी बताते हैं। हाँ, और क्या होता है, देखो त्याग चाहिए, त्याग। जब तक तुम त्याग नहीं करोगे तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा और परमार्थ समझेगा नहीं। अभी देखो वो खुद के बारे में बताते, 1 करोड़ रुपए का मठ था ना, सिद्धगिरी मठ, छोड़ के आया ना मैं तुम्हारे लिए। गुरुजी जब भी देखो क्या हो गया था। गुरुजी के लिंगायत परंपरा के गुरु थे, लेकिन जब भी उन्होंने मराठा गुरु का अनुग्रह लिया तो उन्हें सबको लगा कि इन्होंने धर्म परित्याग किया, तो इसलिए सबका विरोध हो गया। हाँ, और विरोध का कारण ऐसा हो गया गुरुजी को वो मठ छोड़ना पड़ा। और ठीक है, वो छोड़ के आए। हाँ, और वो क्या बताते थे, ये सब इसलिए त्याग चाहिए, त्याग। देखो करोड़ों रुपए का मठ था, मैंने छोड़ दिया, मैं मुड़ के भी देखा नहीं वहां, ऐसा त्याग चाहिए। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं। और देखो जब भी हम प्रवचन करते हैं तो मुझे एक समय ऐसा ही बताया उन्होंने। तो क्या हो गया, ऐसा तो मैं 98 साल की ये थी, श्रावण सप्ताह चल रहा था, तो मैं ऐसा गुरुजी को मिलने के लिए गया। हर दिन तो मैं जाता था, प्रवचन कार्यक्रम होता था, तो मैं गया तो गुरुजी ने मुझे पूछा, अरे क्या तुम्हारी कंपनी तो बंद हो गई ना? तो मैं बोला हाँ बंद हो गई, फिर अभी क्या कर रहे हो? तो मैंने बता दिया, गुरुजी अभी मैं विचार सागर और विचार चंद्रोदय ये 2 किताब यही पढ़ रहा हूं। उन्होंने बस हो गया, तुम्हारा अभी पे पढ़ाई बड़े बहुत होगी, अभी एक काम करो, कल से तुम आज तक तुमने जो सीखा वो दूसरे को बताना शुरू करो। उनकी कृपा देखो। और ये 98 साल की जो पौर्णिमा थी, श्रावण पौर्णिमा, रक्षाबंधन, उसी दिन उन्होंने मुझे प्रवचन के लिए बिठाया। देखो आज कितने साल हो गए, 98 से बोलेगा तो आज 24 साल हो गए, और 24 साल अभी गुरुजी की कृपा से वही कार्य कर रहा हूं। तो देखो ये ऐसा होता है। और उसने मुझे बता दिया, देखो मैं यहां रहूंगा, देखो हम व्यासपीठ के ऊपर कार्यक्रम चल रहा था, तो मुझे बताया उसने कि मैं यहां रहूंगा या कोल्हापुर में जाऊंगा और ये देह छोड़ के भी चला जाऊंगा, लेकिन तुम हर शनिचर को यहां आना, और मैंने जो तुम्हें सिखाया है वही ये सब पौधे है, देखो ये पौधे, उन्हें पानी डालने का काम करना। बस अभी देखो आत्मज्ञानी महापुरुष भगवत स्वरूप, उनके पौधे यानी क्या ऐसा मानव जाता है, वही उन्होंने लगाए पौधे है ना, तो उन्हें ज्ञान नहीं, बस यही ज्ञान का प्रबोधन करना, वही कार्य कर रहा हूं। ये मेरा स्वाध्याय हो गया, स्वाध्याय। तो देखो ये महद्भाग्य से ऐसे संत मिलते हैं, ऐसे संत जब हमें मिलते हैं तो हमारा ये सब जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। और क्या होता है देखो, और ये एक और क्या होता था जब हम सब उनको प्रणाम करने के लिए जाते थे ना, वो बताते थे, देखो मैं अभी बताऊं प्रणाम कैसे करने का, वो बताते, देखिए, पै आपले भेदे विण माझे जाणीजे एकपण तया ते नाव शरण मज येणेगा। क्या बताते थे, मैं कोई अलग हूं और भगवान कोई अलग है, ऐसा नहीं है। तो भगवान और मैं एक हूं, एक ही हूं, ऐसा निश्चय हो गया कि प्रणाम हो गया, ऐसा बताते थे। और देखो बहुत बातें समझाते। अभी देखो हम बहुत बार देखा है ऐसा, वेद के बारे में देखो बताया जाता है ना, और वे देखो गुरुजी खासकर महावाक्य का बोध करते थे, तो महावाक्य का बोध करते थे ना। देखो वेद में अभी ये 4 महावाक्य है, उनके बारे में भी हम समझ लेंगे। तो गुरुजी क्या बताते थे महावाक्य के बारे में, देखो वो ऋग्वेद में क्या बताया है, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये ऋग्वेद का महावाक्य है। महावाक्य का अर्थ हो गया कि जिसका ज्ञान प्राप्त होने से हम कितने महान हैं यह ज्ञान हमें होता है। तो वह क्या बताते थे, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यह ऋग्वेद का महावाक्य है। तो इसका क्या हो गया, प्रज्ञान पद का वाच्य जीव है। देखो प्रज्ञान पद जो है उसका वाच्य जीव है, और ब्रह्म पद का वाच्य ईश है।
तो आत्मा से अभिन्न ब्रह्म आनंद रूप है। देखो, आत्मा से अभिन्न यानी आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है। देखो, आत्मा से अभिन्न ब्रह्म आनंद रूप है। इसका अर्थ यही, मैं आनंद रूप ब्रह्म हूं। ये ऋग्वेद का हो गया। फिर यजुर्वेद में क्या बताया? अहम ब्रह्मास्मि। देखो देखो, यहां अहम पद का वाच्य जीव है। अहम यानी जीव, और ब्रह्म पद का वाच्य ईश है। इसका अर्थ मैं ब्रह्म हूं, हो गया। तीसरा सामवेद में बताया है, तत्वमसि। ये सामवेद का महावाक्य है। तो तत्पद का वाच्य है ईश्वर, तत्पद का वाच्य है ईश्वर, और त्वम पद का वाच्य है जीव, और असि का अर्थ हो गया है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? परब्रह्म तत्व तुम ही हो गया। और अथर्ववेद में क्या बताया? अयम आत्मा ब्रह्म। देखो, यहां आत्मा पद का वाच्य है जीव, आत्मा पद का वाच्य है जीव। अरे जीव, यहां देखो, यह आत्मा जो है ना, ये सगुण, हमेशा सगुण ही धरने का सगुण ही समझने का। और ब्रह्म पद का वाच्य है ईश्वर। ईश्वर निर्मल, निर्गुण, निराकार ईश्वर। तो यह जीव ही ब्रह्म है। ये हो गए वेद के 4 वाक्य। तो गुरुजी यही हमें समझाते थे, यही ज्ञान देते थे। इसलिए मैं बताता हूं कि ऐसे शुद्ध ज्ञान देने वाले महापुरुष मिलना बहुत कठिन हो गया। क्या हो गया? तो एक समय ऐसा ही हो गया। गुरुजी ने क्या किया? तो जब भी ये गुरुजी ज्ञान का तो प्रबोधन करते थे, मैंने तो अभी दासबोध के बारे में सब पूरा दासबोध आपको समझाया हिंदी भाषा में। दासबोध का जो सार है वो भी मैंने समझाया है। हाँ, तो देखो क्या होता है। तो गुरुजी हमें क्या समझाते थे? जब भी ये शास्त्रीय भाषा जो है ना, वेद वाले, तो क्या होता है, बहुत समय ऐसा होता है, वेद 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 के बारे में बताया जाता है। ठीक है, वेद है, वेद आदि भगवान का जो आप्त वचन जो है वही वेद है। वेद से शुरू हो गया एक शब्द। तो भगवान ने क्या किया? देखो, ये बात हमने समझ ली है कि ये त्रिदेव जो है, ये भगवान ने सृष्टि निर्माण की, और सृष्टि का व्यवहार है बहुत अच्छी ढंग से होना चाहिए, अच्छी ढंग से होना चाहिए। इसलिए हरेक को दायित्व दे दिया, हरेक को समझा। ये देखो, आदिनाथ, आदि पुरुष, आदिनाथ ईश्वर जो है, इसका ये सब प्रेरणा जो है। तो उन्होंने क्या किया? ये निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म की निर्मित हुई। माया जो निर्माण होगी, माया ये सगुण ब्रह्म का रूप है। तो ये सगुण ब्रह्म जो है, तो सगुण ब्रह्म में बस कुछ नहीं है। ये विश्व जो है ना, ये विश्व मंच पर सरे को सब, बस कुछ नहीं, ये सब जीव योनि है। हरेक ने अपने अपनी लीला करने के है, अपना अपना आनंद ये करने का है, अपनी भूमिका, अपनी किरदारी निभानी है। ऐसा निर्णय ले लिया गया। क्यों? आनंद के लिए। बस जितने जितने जीव आते हैं ये भूतल पर देह धारण करके आते हैं, तो सबको ऐसा लगा कि हर एक को किरदारी, अपनी अपनी किरदारी बहुत अच्छी तरह से करने का, बहुत अच्छी ढंग से करने का, और उससे आनंद अनुभव करना, यही उनका निर्णय था। और यही हिसाब से सब सृष्टि की निर्मिति होगी। और सृष्टि की निर्मिति होने के बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 देवता, देखो सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 शक्ति जो है, 3 शक्ति के अधिपति हो गए ब्रह्मा। देखो, सात्विक शक्ति का अधिपति हो गया विष्णु भगवान, जिसके पालन करने का ये दिया, दायित्व दे दिया। राजसिक शक्ति का अधिपति हो गया ब्रह्मदेव, उन्हें सब निर्माण करने का दायित्व दे दिया। और तामसिक शक्ति का अधिपति हो गया शिव शंकर, उसे उसका विनाश करने का कार्य दिया। तो वे उत्पत्ति, स्थिति ले सब कार्य बहुत अच्छे ढंग से चलने लगे। और हरेक जीव ने अपनी अपनी किरदार ये बहुत अच्छे ढंग से निभानी है। और ये सब निभाने के लिए एक संविधान चाहिए, संविधान। तो संविधान निर्माण करने का कार्य जो है विष्णु भगवान ने किया। उसने आप्त वचन करके ये वेदों की निर्मिति की।
और वेद यही संविधान होगी है। संपूर्ण ये विश्व जो है, ये व्यावहारिक सत्ता जो है ना, विश्व व्यावहारिक सत्ता में विश्व का कार्य चल रहा है। तो व्यावहारिक सत्ता में विश्व का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। देखो किरदारी बहुत अच्छी तरह से निभाओ। हमने देखा ना कि जो जितने अच्छे अच्छे गुण है सब आत्मा के गुण हैं। असुर जो है वह भी आत्मा के गुण है, और देव ये भी आत्मा के गुण है। तो देव दानव मानव सब जो है आत्मा के ही गुण है। तो हरेक को कि अपने अपनी किरदारी बहुत अच्छी तरह से निभानी है। तो इसलिए डायरेक्टर चाहे विष्णु भगवान ये डायरेक्टर बन गए, सब किरदारी अपने अपनी किरदारी करने लगे। तो क्या हो गया, वेद जो है, तो वेद का ज्ञान सबको बहुत आसानी से होना संभव नहीं था। इसलिए शुरू से सप्तर्षि की निर्मित होगी, प्रजापति की निर्मित होगी, और उन्हें सबको दायित्व दे दिया कि ये सब कार्य तुम करते रहने का। हाँ, और फिर क्या होता है देखो, अब ये जो बात है, लेकिन सबको उतना आसानी से नहीं समझते। इसलिए क्या बताया जाता है, वेद उदधि बिना गुरु लखय लागे लवण समान, बादर गुरुमुख द्वार है अमृत से अधिकान। क्या होता है देखो, ये वेद रूपी समुद्र है, सो गुरु बिना लवण के समान क्षार है। देखो गुरु बिना लवण के समान क्षार है, तैसे गुरु बिना जो वेद के अर्थों को समझने की चेष्टा करे, सो क्षार को अनुभव करेगा। गुरु बिना वेद को अर्थों को कोई समझाने की चेष्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, क्षार को अनुभव करेगा। तो उससे वास्तविक अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। तो क्या बताया जाता है, तो बादर रूपी ब्रह्मविद, देखो बादर रूपी ब्रह्मविद गुरु के मुख द्वारे जो सुनेगा, उस पर विचार करेगा, उसे अमृत से भी अधिक आनंद का हेतु वेद होवे है। वेद के कारणों से अमृत से भी अधिक आनंद प्राप्त हो जाएगा। तैसे वेद का अर्थ ब्रह्मज्ञानी गुरु द्वारा आनंद का हेतु है। देखो वेद ब्रह्मज्ञानी गुरु के मुख से जब हम सुनेगा, बस हमें आनंद प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या बताता है, जो जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश करे सो गुरु होवे है। गुरु कैसे होते हैं, गुरु क्या करते हैं, जीव और ब्रह्म उसका एकता का उपदेश करते हैं। दोनों एक ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, यही बोध करते हैं। तो महावाक्य का यही बोध आया है। और देखो क्या होता है, और एक बात मैं समझाना चाहता हूं, ये संपूर्ण विश्व कैसा है। ये देखो ये पंच तत्व है, उसमें अस्ति भाति प्रिय और नाम रूप। ये अस्ति भाति प्रिय ये शाश्वत तत्व है। अस्ति मीन्स है, भाति मीन्स ज्ञान होता है, प्रिय मीन्स आनंद अनुभव करते हैं, और नाम रूप का नेक उसके ये है, उसका फैलाव हो गया है। और यही अस्ति भाति प्रिय नाम रूप ये ब्रह्मांड का तत्व हो गया, और वही सच्चित आनंद ये पिंड का तत्व हो गया। सत यानी अस्ति, चित मीन्स भाति, और आनंद मीन्स प्रिय। अब यही बात हम समझ लेंगे। ये देखो यही इसके बारे में विचार सागर में एक दोहा आया है, अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखीति ही आत्म स्वरूप निज वही तात्काल निहाल। देखो क्या होता है, देखो अस्ति भाति प्रिय सब ब्रह्मांड के शाश्वत तत्व है। अस्ति मीन्स है, भाति मीन्स उसकी पहचान होती है, ज्ञान होता है, और प्रिय मीन्स हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है उससे। तो क्या होता है, अस्ति भाति प्रिय सब ब्रह्मांड के शाश्वत तत्व है, जिन्हें पिंड से शरीर में सच्चिदानंद रूप से जाना जाता है। देखो तो और नाम रूप ये माया जनित तत्व है। नाम रूप ये माया जनित तत्व है जो परिवर्तनशील है। देखो जैसा रूप होता है वैसा नाम दिया जाता है। देखो ऐसे हम मिट्टी के गमले बनाते हैं ना, तो समझो ऐसा गमला बना दिया तो हम उसे माट बताते हैं, लेकिन ऐसा 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 बना दिया फिर उसे सुरई बताते हैं। जैसा उसका आकार उसका नाम बदल गया, वो गमले था ये माट था और वो सुरई हो गया। तो अभी क्या होता है, जैसा वैसा नाम दिया जाता है। हाँ,
तो इस दोहे में बताया गया है कि शाश्वत सिंधु में क्या होता है, शाश्वत सिंधु में चिन्मय यानी चिन्मय आत्म तत्व में उसके अधिष्ठान के आधार पर ये सागर में लहराती है ना, लहरें लहराती है, हाँ, आधार पर लहरें लहराती है। वही वास्तविक वही माया है। ये शाश्वत ब्रह्म जो है ना उसके ऊपर ये लहरें आती हैं, यही माया है। हाँ, यदि हमारे वास्तविक स्वरूप को अनुभव करे, हम हमारे वास्तव स्वरूप को अनुभव करें तो समझे हमारा बेड़ा पार हो गया। हाँ, तत्काल हम ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। अस्ति यानी है, प्रतीत होता है, मौजूद है। भाति यानी प्रकाशित होता है, जिसका ज्ञान होता है। और प्रिय यानी चाह रहती है और प्यारा लगता है। यही अस्ति भाति प्रिय, और यही संपूर्ण विश्व है जो आकार दिखाई देती है। तो उसमें हमें आनंद अनुभव करना है। देखो, तो आनंद अनुभव करने के लिए हमने दासबोध देखा ना, पूरा दासबोध देखा। देखो, और खासकर दासबोध के सार जब भी मैं वर्णन किया तो उसी समय मैंने बहुत बातें बताई है। देखो, ये होता है, क्या होता है, ये दासबोध जो ग्रंथ है, ये पहले इसका नाम ही देखो, दास बोध। जो दास हो गया, किसका दास हो गया? वास्तव में हम ये शरीर जो है ना, देह बुद्धि, जन्म से जब भी हम जन्म लेते हैं तो हम देह खुद को शरीर ही समझते हैं, और शरीर समझ के शरीर को जो जो अच्छा लगता है वैसा हम कार्य करने लगते। तो हम कैसे हो गए? हम देह बुद्धि के दास हो गए। मैं शरीर हूं, यह देह बुद्धि, और इसके दास हो गए, वैसा हम कार्य करना शुरू किया। लेकिन जब ही, इसलिए दास बोध यानी देह बुद्धि के दास्य से छुटकारा पाके हमारा आत्म बुद्धि का निश्चय हम करते हैं। क्यों? मैं आत्मा हूं, यही वास्तविकता है ना। तो हम जब भी हम आत्म बुद्धि का निश्चय करते हैं, बस हो गया काम, तो हम आत्मा है, यह हमारा ज्ञान पक्का हो गया। तो वास्तविक ये सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा है, यह हम ही है। ये संपूर्ण विश्व निर्माण हो गया। देखो, सगुण और निर्गुण के बारे में मैं बार बार बताना चाहता हूं। क्यों? ये समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, सगुण का अर्थ, देखो मामूली बात समझो, ये सगुण जो है ना, सगुण में क्या होता है? देखो, हम जब भी हमारे नाना को मिलने के लिए गए, नाना सोए है, हाँ, नाना सोए है, इसलिए हम क्या करते हैं, आजू बाजू में जरा घूमते हैं और दूसरे की रिश्तेदार होते उनसे बातें करते हैं। और नाना कभी नींद से उठते हैं, ये हम राह देखते हैं। नाना सोए है यानी नाना निर्गुण में है। बाद में जब ये उठ गए, उनकी नींद खुल गई, उन्होंने देखा, अरे तुम आया है, कभी से आया है? नहीं नाना, मैं बहुत समय हो गया, मैं ऐसी ही राह देख रहा था आपकी। तो नाना भी देखो जागरूक हो गए। जो निर्गुण में थे अभी सगुण में आ गए। अरे उसने बोला, क्या बेटा कैसा चल रहा है तुम्हारा? वो थोड़ी सी उसकी पीठ थपथपाता है, पूछते हैं, कुछ बातें होती है। ये हो गया सगुण का कार्य हो गया। तो हमारी सगुण में हमारी बातें होती है, हमारी मुलाकात होती है। निर्गुण में तो बस खाली अस्तित्व है। ऐसा ही ये निर्गुण ब्रह्म जो है ना, बस खाली है। लेकिन ये निर्गुण ब्रह्म के यहां जब चांचल्य निर्माण हो गया तो ये सगुण माया निर्माण हो गई। अब ये सगुण माया निर्माण होने के बाद क्या हो गया? माया का कार्य शुरू हो गया। माया को लगा नहीं, मैं ऐसा ये चाहिए, ये अनेक प्रकार के जीव निर्माण हो गए, अनेक प्रकार की चाह निर्माण हो गई। हमने देखा पहले ये ओंकार जो है पहली निर्मित है। तो बाद में ये माया के अनेक नाम देखे हमने ना, 14 नाम देखे माया के ना। तो उसमें से ये देखो, ऐसा ये बाद में क्या होता है और उसका स्वरूप कैसा होता है? ये शुरू में वो अदृश्य होती है। देखो अनेक देव देवता कैसे, देव देवता अदृश्य ही है ना। हाँ? बाद में वो दृश्य और अदृश्य होते कैसे? ये पंचमहाभूत जो है ना, तो पंचमहाभूत से पृथ्वी, आप, तेज, ये तो अदृश्य है, और वायु आकाश ये तो अदृश्य है। तो ऐसे दृश्य और अदृश्य दोनों हो गए।
और बाद में जो और सृष्टि निर्माण होगी चौखानी से, वह दृश्य सृष्टि निर्माण होगी। चौखानी से ये सृष्टि निर्माण हुई दृश्य होगी। तो ये दृश्य, ये सृष्टि के 3 प्रकार, त्रिविधा जो प्रकार है हमने समझ लिए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आनंद अनुभवना है। तो देखो, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उपासना। देखो, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो उपासना आवश्यक है। इसलिए हम साधन प्रतिष्ठा देखिए, साधन क्यों आवश्यक है? साधन करने से हमारा मन जो है, वायु तत्व का मन है, उससे हम भगवान से जोड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, और फिर मन की उन्नत अवस्था हो जाती है। और जब भी बस मन में खाली एक ही भाव रहता है, एक ही विचार रहता है, एक ही सोच रहती है, तो ही उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है ना। और फिर ये उन्मनी अवस्था प्राप्त होने के बाद वास्तविक हमारा खुद का ज्ञान हमें होता है। हमें पता चलता है कि निर्मल आत्मा जो है, आत्मा के हम देखो, देखो अविद्या गुणे, ये विद्या और अविद्या दोनों बातें है ना। लेकिन अविद्या माया, माया का रूप कैसा है? अविद्या माया है और विद्या माया है। तो अविद्या माया गुणे जीव हो गया, अविद्या माया गुणे जीव हो गया, फिर विद्या माया गुणे शिव हो गया, और मूल माया गुणे देव हो गया ना। ऐसे ये सब स्वरूप हमारे स्वरूप है ना। तो हमें जब भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा वास्तविक ज्ञान हमें होता है, हमें पता चलता है हम कौन है। और इसलिए मैं अभी ये गुरुजी जो है, मेरे महद्भाग्य से मुझे आत्मज्ञानी महापुरुष काड़ सिद्धेश्वर महाराज गुरु मिल गए। उनके आज जयंती महोत्सव हम मना रहे हैं। लेकिन क्या होता है, ऐसे गुरु मिलना ये महद्भाग्य है, महद्भाग्य। इसलिए बताया जाता है ना कि दुर्लभम त्रयमेव एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रया। ये भूतल पर 3 चीजें, बस 3 ही चीजें दुर्मिल है। पहले मनुष्यत्व, नर देह। इसलिए हम नर देह का महात्म्य देखा ना, देह मान्य हमने देखा ना, देह मान्य निरूपण हमने देखा। और फिर ये देह की महत्ता हमने समझ ली, नरदेह स्तवन हमने किया। इसलिए दुर्लभम त्रयमेव, ये नरदेह दुर्लभ है। पाप पुण्यम समम कृत्वा नर योनिषि जायते, मद्भाग्य से हमें नरदेह प्राप्त हो गया है। और दूसरा त्रयमेव वेदांत, नरदेह त्रयमेव दुर्लभम त्रयमेव एतद्, और देवा ये भगवान का खास अनुग्रह हो जाएगा तो ही ये प्राप्त होती है, ये मनुष्यत्वम। दूसरा मुमुक्षुत्वम, मुमुक्ष यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा होना। और तीसरा महापुरुष संश्रया, आत्मज्ञानी महापुरुष का आश्रय मिलना, सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसा। बस महद्भाग्य से हमें तीनों बातें मिल गए। तो अभी क्या, अभी देर क्यों? बस एक ही करना। अभी जो सदगुरु भगवान ने जैसा बताया वैसा संत संगम में आना, और उनके आज्ञात के अनुसार हमारा ज्ञान दृष्टि का निश्चय पक्का करना। इसलिए बताया जाता है ना, सोहम सोहम सोहम, यही मंत्र दिया ना गुरुजी ने हमें। सोहम यानी सहा अहम, सहा यानी परमेश्वर परमात्मा, और मैं वही मैं हूं, वही मैं हूं, यही ज्ञान हो गया। तो सदगुरु माउली के कृपाशीर्वाद से हमारा ज्ञान दृष्टि का निश्चय पक्का हो जाए, यही सदगुरु भगवान से प्रार्थना। तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि आज देखो, जैसा गुरुजी ने बताया है तो क्या होता है। देखो, एक महत्वपूर्ण बात है। संपूर्ण विश्व में जैसे भगवान ने वेद की निर्मिति के लिए आप्तवचन निर्माण किए, उसका प्रबोधन करने के लिए अनेक ऋषि मुनि के निर्माण किए, अनेक महापुरुष निर्माण हो गए, संत महानुभाव भूतल पर आए। ऐसे ही समर्थ रामदास ने जो बताया है ना दासबोध में, कि महंत और निष्पृह व्याप लक्षण हमने देखा है। तो क्या होता है, भगवान को विशेष प्रिय कौन होता है? जो भगवान का ज्ञान खुद प्राप्त करता है, और जितने जितने लोग आते हैं उन्हें वही ज्ञान का प्रबोधन करता है, वो भगवान को ज्यादा प्रिय रहता है। इससे कारण क्या होता है? ये हमारा अभ्यास है, हमारा स्वाध्याय है, हमारा सतत वही अनुसंधान रहना चाहिए। अभी देखा ना, यावद आयु त्रयो वंद्या वेदांत गुरेश्वरा, ऐसा ये हमें करना चाहिए
इसलिए हम बोलते हैं ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा वास्तविक हमारा ही रूप, और यही गुरुजी ने हमें बोध किया ना। गुरुजी ने क्या बताया? अरे ऐक शिष्या ये थींच वर्म स्वये तुचे ऐसी ब्रह्म, तुम खुद ब्रह्म हो, यही यहाँ का रहस्य है। तो हमें एक ही बात करनी चाहिए, सदगुरु भगवान को तारी मारी तुझे चरणे भाव से हमें पूर्ण शरणांगत होना चाहिए, और सदगुरु मावली ने जैसा बताया वैसा कार्य करता रहना चाहिए, उसमें हमारा कल्याण है। तो जय जय रघुवीर समर्थ। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात। एक समय ऐसी मजा आ गई, हम कोल्हापुर आश्रम में ऐसे बैठे खड़े थे, वो जहां शिवजी की मूर्ति है बड़ी। गुरुजी आए, बताओ शंकर किसका ध्यान करता है? हम तो सब चुप थे। अरे मेरा ध्यान करता है, ऐसा बताने का सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त होना चाहिए, ऐसे तुमने बताना चाहिए। बताओ ये मेरा ध्यान करता है, शिवजी किसका ध्यान करता है? मेरा यानी आत्मस्वरूप का, और हम सब आत्मस्वरूप ही है। यही हमारा सबका निश्चय हो जाए, यही सदगुरु भगवान से प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कांड सिद्धेश्वर महाराज की जय। सत श्री महाकाल। बम बम बोले।